संसार में किसी ने वो टिप्पणी नहीं की जो मैं आज इस धरती पर करके जाता हूँ कि हम सर कटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इतनी बड़ी बात देश के कई कवियों ने कही, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से आई? आज मातेश्वरी के दिन की शुरुआत हुई है। इससे पहले गणपति के दिन हमने बहुत सम्मान के साथ पूजा पाठ में निकाले। सबसे पहले शीश कटाने का क्रम अगर किसी ने प्रारंभ किसी के लिए हुआ है तो वो भगवान गणेश का। या ताली नहीं, ताली कहाँ बजना चाहिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने अपना मस्तक कटवाया सिर्फ इसलिए कि अपनी माता के सम्मान के लिए अगर पिता भी सामने आ जाए तो वो उनके सामने भी खड़ा हो जाए मातृभूमि के लिए। इससे ज्यादा बड़ी और कोई बात नहीं। उस मातृभूमि को प्रणाम करते हैं और मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। सबने अच्छा पढ़ा। इस लड़के में जो आग है वो आग में कई वर्षों से लेकर जी रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो, आज कह रहा जागो जागो, कल बोलूंगा भागो, हिंदू जागो। इस जगह ताली बजती है। छोटे बुलों पे बजा दिया तो एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो इधर हमको अनपढ़ बता रहा था उसके लिए आपने जबरदस्ती हाँ हूँ ने ताली बजा दिया करता रहा है। उसकी समझ आपको आ गई। हमारी पंक्तियों से थोड़ा हमने पुरुषार्थ को जिया है अपनी पूरी जिंदगी में। इतने देवताओं के साक्षी में कहता हूँ मैंने लिखापे से ज्यादा कविता को जिया। मेरे पिता 9 महीने कुंभलगढ़ की जेल में आजादी की लड़ाई में रहे। मैं उस पिता का पुत्र हूँ तो निवेदन करना चाहता हूँ। आइए रवि, ऐसा क्या करता है? जबरदस्ती मुस्कुरा रहा। आप हंस रहे हैं? नहीं, किसी भी बात पे हंसना नहीं ना। स्वागत है। ऐसा नहीं, हमने आपको पूरा सम्मान दिया है, सबको बड़े सम्मान से सुना है। और इस समय जरा सा भी है किसी को पचा ये पचा नहीं सकते साहब। क्या पचाएंगे वो देश? हिंदू को क्या पचा पाएगा? किस पुरुषार्थ की बात करते हैं हम? हैं किसी को खाते पीते नहीं देख सकते हैं। तो निवेदन करना चाहता हूँ 2004 में संचालक महोदय कुमार तुम्हारी जगह बैठा था। गिरीश विद्रोही अहमदाबाद के पटेल स्टेडियम में जो छंद पढ़ रहा था उसके अंदर मुख्यमंत्री मोदी जी इनकी तरह मंत्रिमंडल के सामने बैठे थे। उस समय मैंने एक छंद पढ़ा था, वो आपके बीच में पढ़ता हूँ। ताली बजाकर मुझे आदेशित क्या अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। अपने राष्ट्र की गौरव। इनके चेहरे तो देखो साहब, ये कभी कैसा जम रहा है। इनकी मुस्कुराहट आ गई। जब तक इनकी मुस्कुराहट नहीं आएगी तब तक नई कविता पैदा होने में समय। इतनी बात मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैंने प्रफुल्लित मन से आपको सुना है। मैं अपेक्षा रखता हूँ मैं कल आपको मेरे शहर के अच्छे कवि सम्मेलनों में आपकी कविताओं को मेरे क्षेत्र की जनता को सुनवाना चाहता हूँ। आप प्रफुल्लित मन से हर कवि को दाद दीजिए, सुनिए। इस लड़के ने कितना अच्छा संचालन किया। एक बार इसके लिए संचालन के लिए तालियां बजाकर सुनिए। आप क्षमा कीजिएगा। हाँ, स्वागत है। स्वागत कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। और गुलामी की रोटी पर देह नहीं। ये तेली है, ये तंबोली है, ये गुजर है, ये ब्राह्मण है, ये खटी के, ये नीची जाति का, ये क्या है? कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। पंक्ति संभालना कि शीश अगर माँ का झुकता हो, शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा
बटने दे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एक छंद और पढ़ता हूँ, बाकी मेरा काम तो हो गया। ऊपर से भी दाढ़ी करवा। बढ़िया बढ़िया। गायकार सुंदर पीछे, हाँ बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा बस हम कुछ हैं ये मानकर सब कुछ हैं ये मानोगे तो जीवन में 70 वर्ष की उम्र में जो आदमी इस आवाज को लेकर पटेरिया जी के निवेदन पर यहाँ खड़ा है, इसका मतलब मैंने जीवन में सबके लिए मान सम्मान किया। एक छंद और लिखिए। लोगों को भगवान से नफरत है, कितनी अच्छी बातें कह रहे थे आप। क्यों नफरत? भगवा आरएसएस का ही नहीं, भगवा तो हनुमान जी के रूप में, ध्वजा के रूप में, राम के रथ पर रहा है, कृष्ण के रथ पर रहा है। वो भगवा ये तो सब बात की परिस्थितियां हैं कि संस्कृति बराबर उसको आज तक संभाले हुए है ना। एक छंद आपके बीच आपके भाई साहब सुनिएगा कि कितनी बार तिरंगा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है, और कितनी बार भगवा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है। और जन्म भले कितने मिल जाएं ऐसा देश कहाँ मिलता है। शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था, शीश कटे और धड़ लड़ता था तब जाकर ये देश बना था। आपकी तालियां कमजोर है। बहुत अच्छा। सब जितना नमस्कार करना उधर मैं खुद उधर ही करता हूँ। तो आपने सुना और इधर आया, मेरी पत्नी और बेटे को भी मैं साथ लेके आया कि इस पुनीत बागेश्वर धाम दर्शन करेंगे, घूम के आएंगे और खुजराहो भी देखेंगे, सब बातें करके। तो झांसी आया, महिलानीपुर आया, रानी रोड आया। हम बड़ा अभिभूत हो गए थे दोनों पति पत्नी। तो लग रहा था कि मैंने किसी समय पे झांसी की रानी पे कुछ पंक्तियां लिखी, बेईमान लोगों ने उसको मरवा दिया, ब्रिटेन को सामने उसके अस्तित्व को नगण्य कर दिया। 8-10 पंक्तियां इस भूमि पर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए। अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। थोड़ी आवाज बढ़ा दो है ना, इसकी भी बढ़ा दो। कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, अंग्रेज आए है ना। एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें है तनी, हे लाल बाल बाल का जमीन पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है। भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजादी हिंद फौज की कहानी मार दी, ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार। ब्रिटेन की महारानी को सजाने, अरे बेटा बहुत कम लिखा है, अभी शुरुआत है, बहुत लंबी लंबी यात्रा करनी है। कलेजा ये क्या कहता है, 5 साल दे रहे ये और मैं मिलके, समझे नहीं आप जानों ने, ये देवता बाहर आ गए हैं, अब तो आप भी बाहर आओ ना महापुरुषों। सुनिए,
एक कंपनी की बड़ी मार्मिक है, इसलिए इस पंक्ति को वापस, है ना, कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें हैं तनी, हे लाल बाल बाल का जमी पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है, भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजाद हिंद फौज की कहानी मार दी, ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार दी। पंक्ति देखना और समझ जाना, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए अब बदलूंगा परिवेश के लिए, एक बेच दूंगा मैं। रवि जी के मुंह से क्या कहने, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वो चुटकुले कहते हैं ना कि जब भगत सिंह फांसी पर चल रहा था तो लोग हंस रहे थे, ऐसा आदमी कभी मिल जाए, 4 दिन से फोन कर रहा, कौन से डब्बे में हूँ, कहाँ हो गिरी सी, और यहाँ आते ही ने ऐसा मजा नहीं जा रहा। रवि रवि मोहब्बत से जी, हाँ दोहरा जीवन नहीं, बहुत अच्छे कवि हो, हम हाँ मैं बुलाऊंगा तुमको, एक अच्छे गीतकार है ना, लेकिन मंच के लिफाफे से तुम्हारे जानो, मैं तो उस आदमी के कहने से आया हूँ साहब, है ना, बाकी जीवन में खूब यश कमाए, खूब नाम है। और बताऊँ आपको, इस 28 तारीख को भारत के बड़े बड़े लोगों में 2 तो विशेष है ही। 28 तारीख को मुझे रामायण प्रतिष्ठान का सम्मान अयोध्या में मिल रहा है। हम हमारा ये फाड़ के नहीं दिखा सकते। 5 जून को अमृतसर में पिछली बार पूरा पंजाब के बड़े बड़े मंत्री और जया प्रदा जी के हाथों मुझे राष्ट्र गौरव का सम्मान मिला है, कविता की राशि। ये थोड़ी हनुमान जी की तरह नहीं दिखाना है। फिर कह रहा हूँ तो मैं इस आदमी के लिए यहाँ आया। आइए चलिए, बहुत सी अच्छी बातें हुई, मुझे क्षमा कीजिए। विद्रोही नाम जिसने भी रखा, गोविंदा एक्टर का बड़ा भाई वो था अपने कीर्ति कुमार, उसके घर बैठा था, इसी तरह से कुछ बातें चल रही थी, कुछ बातें उनको भी कह दी। कीर्ति कुमार ने कहा कि ऋषि भाई तुम्हारे विद्रोही किसने रखा? मैंने कहा पता नहीं, 13 वर्ष की उम्र में रख दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रगति में किसी ने जहर डाल दिया जिसने विद्रोही नाम रखा। मैंने कहा ठीक है, जो भी है जो है, और सत्य कभी कभी निकल जाता है, और ये निकलता है तभी कविता निकलती है। एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए। मैं अपना एक रचना आपसे भेंट करता हूँ, और फिर ये मंच उनको सौंपते हैं जिनके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, और जिनके लिए मैंने आगरा के तो कवि सम्मेलन में घोषणा की थी, लेकिन यहाँ भी कह रहा हूँ कि आगरा में हल्दी घाटी में 2025 का जो कवि सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता प्रकाश जी पटेरिया करेंगे, और उसका संचालन ये और मैं दोनों मिलकर एक गीत सुनाता हूँ मैं आपको। स्वागत है ना, ये तो चलती रहती है, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, और मैं प्यार मोहब्बत का भी आदमी हूँ साहब। बड़े बड़े गुणों की बातें इन्होंने कही, और मैं तो अपने आप को जवान दिखाने के लिए बाल काले करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि गाल पर एक सल भी नहीं पड़े, लेकिन शहर शहर जाऊँ अपनी जवानी जिंदाबाद रखते हुए आप लोगों का पुरुषार्थ बजाता हूँ, है ना सर? स्वागत एक श्रृंगार गीत सुनाता हूँ। श्रृंगार क्या होता है साहब, देखिए। मेरी नायिका जो समझिए ये नहीं बैठी है, इसकी जगह वो बैठी है, फिर गीत का आनंद लीजिए, है ना। वैसे ये भी खूबसूरत है, ये गोरे कलर का खूबसूरत है, पहले जो बैठा था वो सांवले कलर का खूबसूरत है। उसके नामे नक्शे देखो ना, कितना खूबसूरत बनाया भगवान ने, है साहब। पढ़े लिखे महाराज जय हो आपकी सतना के महाकवि, है ना। जब भी हास्य कवि की कमी मुझे लगेगी उस दिन तुम्हारा नंबर इनसे लेके बुलवा लूँगा, निश्चिनाथ जी के दर्शन करूँगा, ने लिफाफा भी दूंगा। पर मैं अनपढ़ नहीं हूँ दादा, मैं जिंदगी पर थोड़ा छोटे में पढ़ा। चलिए लीजिए, स्वागत है। सुनिए कि तुम हो चंचल नदी, गीत का श्रृंगार, अंगार और
भक्ति एक जैसे तीनों की विधाओं को जिया है। अद्भुत गीत है। हाँ, शुरू करो करो कि तुम हो चंचल नदी मिल सको, मेरी नायिका बैठी है उसको कह रहा हूँ कि तुम हो चंचल नदी मिल सको गर यदि मेरे मन का कमल भी खिला दीजिए और रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और देखिए साहब, शिल्प श्रृंगार को कितनी शिष्टता से कहा जाता है। देखिएगा कि इन नील नयन की चौखट पर, इन नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर। एक एक शब्द को देखना जहाँ अच्छी बात लगे, मेरे जीवन में गीत और कविता के प्रति मेरी साधना पर आशीर्वाद देना। कि नील नयन की चौखट पर एक नाम हमारा अंकित कर, मैं सूर्य और साज लिए आया तू अंग अंग को झनकृत कर। सुर की वीणा बजी रागिनी है सजी, सुर की वीणा बजी रागिनी है सजी, सुर तुम्हारा हमसे मिला लीजिए पूर्णमासी पूर्णमासी। अद्भुत गीत है बाबा। और बात देखिए साहब, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सम्मान दिया। और सुनिए कि हर फूल आए, नायिका से नायक कह रहा है, पंक्ति देखिए, अपनी अपनी नायिकाओं तक जाइए, बड़ी शिष्टता से कह रहा हूँ कि हर फूल तुम्हारी खुशबू है, खुशबू में रंग तुम्हारा है। हर फूल तुम्हारी खुशबू है, खुशबू में रंग तुम्हारा है। वो आंखें क्या आंखें होगी जिसने ना तुम्हें। और पंक्ति देखना था, अद्भुत अद्भुत पंक्ति देखना। मैं क्या चाहता हूँ नायिका से, स्नेह की झील तुम, कई वासना नहीं है इस पंक्ति पर न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ मैं आपके साथ। स्नेह की झील तुम और प्यासा हूँ मैं, स्नेह की झील तुम और प्यासा हूँ मैं, एक प्याला हमें भी पिला दीजिए। रूप की पूर्णमासी का चंदा है तू चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। और एक बंद का शिल्प देखना, बड़े तरीके से देखना कि मैंने कैसे कहा है, किसी पर इल्जाम नहीं है, जो इल्जाम है मेरे अपने आप। सुनिए, कई मस्तानों की बस्ती में, इन मस्तानों की बस्ती में सब आग छिपाए बैठे हैं। वो चरित्रहीन है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कभी हमने अपने अंदर झांका है? अरे प्यार और मोहब्बत का वासना से अलग हटके आंखें दी इसीलिए है कि उसका जायजा बराबर लिया जाए, है ना साहब। और मोहब्बत तो वो चीज है जिसमें आंखों में दिल बन जाता है और दिल में आंखें आ जाती हैं। बंद देखिएगा कि इन मस्तानों की बस्ती में सब आग छिपाए बैठे हैं। किस किस की मैं तो बात करूं, कुछ दाग छिपाए बैठे। ऊपर हाथ उठा के आशीर्वाद ताली का दे दो।
कुछ दाग छिपाए बैठे हैं। तो कबीरा सा खड़ा, अब ये कबीरा सा खड़ा बीच बाजार में, एक चादर मुझे भी दिला दीजिए। रूप की पूर्णमासी का चंदा है तुम, चांदनी बन के तुम झिलमिला दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, अच्छा लग रहा है तो धन्यवाद पटेलिया जी को दीजिएगा, है ना साहब। ये सारी टीम उनके आदेश पर यहाँ उपस्थित है। पता नहीं कब योग बने नहीं बने, लेकिन आज की रात तो अन्नपूर्णा पूरी कृपा और आशीर्वाद का प्रसाद मुझे देगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है ना भैया। इस पे दिया है, कितनी मुश्किलों से यहाँ तक समय पे पहुँच के अपना काम तो हो गया ना आपका। एक बार इनके सम्मान में तालियां। और इस गीत का अंतिम स्पर्श मैं दो बंद राष्ट्रीय परिवेश में आपके बीच में देना चाहता हूँ, और फिर अंतिम चार पंक्तियां वो कह जो आवश्यक है, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। और हमारे आदरणीय उम्र में मैं बड़ा हूँ, लेकिन कविता में मुझसे वो आदमी बड़ा है। एक बार प्रकाश जी के लिए जोरदार सम्मान दीजिएगा। सबने अपना अपना बहुत अच्छी पारी खेली, रवि भाई ने बहुत अच्छे गीत सुनाए। हाँ, और हमारे तुम नाराज मत होना, आप जानते हो मेरे स्वभाव को। हाँ, सबने बहुत अच्छा कविता पाठ किया, और रतलाम में मिले थे बहुत सर्दी में धमचक मुल्तानी के प्रोग्राम में। ये आदमी उस समय भी खूबसूरत था, और आज भी इसकी खूबसूरती बढ़ गई। सबकी खूबसूरती बढ़ती रहे और सजन चलता रहे, लेकिन बिल्कुल अपना काव्य पाठ में तो मस्ती से सबका सांस ले लो, ने सत्यनारायण की कथा से की तरह बैठ जाओ कि किसी के घर बैठने जा रहे, ऐसा नहीं होता। अभी शुरुआत है, मस्ती लो, खूब आनंद बांटो, सबकी सराहना करो, जिंदगी में खूब आगे बढ़ोगे, और माता का आज आशीर्वाद लेके जाओ। एक लक्ष्य रखना कि सबके लिए मंगल की कामनाएं सोचो, आनंद। गीत का अंतिम स्पर्श आपका माइक बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप भी खूबसूरत हो, मेरे शाम का रंग है, मेरे श्रीनाथ जी का नादवर है। हाँ हाँ, जा सुनिए सर। तो मैं निवेदन करता हूँ अंतिम स्पर्श। नारी के लिए हमने 4 ग्रंथ की संज्ञा की है ना, गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, सबका ये मैंने पहले लिखा है। अब इन दिनों कलम मेरी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही है। जो स्थिति में देख रहा हूँ, अभी मैंने कल कविता पाठ किया मालदास स्ट्रीट में, जहाँ कन्हैया लाल की दुकान है, उसके पास में, वहाँ भी मैंने यही कहा कि हम अब भी वक्त है। पहले ये 4 पंक्ति सुनाने से पहले वो 4 पंक्ति सुनाई मैंने वहाँ, कि अगर समझें तो ये समझना चाहिए कि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति कौन था, बताइए कोई है? हकीम खां सूरी। कौन था? ताली बजाइए इस बात पे। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खां सूरी, और अकबर की सेना का सेनापति थे मान सिंह, है ना साहब। तो हकीम खां सूरी ने जो पुरुषार्थ वहां दिया, तोपची थे। तो मैंने फिर भी वहाँ उस गली में एक बात कही है, सारी कविताएं जोड़ने और ये और शस्त्र और शास्त्र उठाने से उस सब लोगों से पहले मैंने एक बात कही है कि शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा से पहले अंतिम बार मैं इस गली में ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। वो 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, और ये कही है मैंने कहा, हकीम खां को सलाम। आज भी वक्त है, जो भारत में रहे वो भारतीय अस्मिता से जियो, और अपने मोदी जी से कह देना पीओ के नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहिए, अपने अपने मजे करो, हमारे तो यहाँ है जो हम निपट लें वही बहुत है भाई। इसकी गहराई में जाना मेरी बात, बहुत गहराई है, क्षमा करना, अखंड भारत की भाषा को बदलना पड़ेगा। अखंड भारत वो जिसमें संपूर्ण विश्व में सनातन रहते हो, वो अखंड माता मेरी अन्नपूर्णा माता बनाना। ऐसा मत बनाना जिससे एक भी भारतीय संस्कृति से एक भी लाल उड़ जाए, ऐसी संस्कृति मत देना माता,
हिंदुस्तानियों ने 1000 हिंदू और हिंदुस्तान ने हजारों वर्षों तक पहले बहुत दर्द भोगा, अंग्रेजों से भोगा, मुगलों से भोगा, इन काले अंग्रेजों से भोगा, और कितने प्राण हो गया। किया किन खां को सलाम और प्रताप को नमन, जिनके खातिर मिला हमको अपना वतन। देश की कह रहा हूं, आ जाओ संभलो, बचाओ भारत को। देश की आन पे जब भी खतरा लगे, देश की आन पे जब भी खतरा लगे, बांध ले हम सभी अपने सर पे कफन। जोरदार ताली दीजिए इस बात। हम तो राष्ट्रीय एकता से जोड़ने वाले हैं, ठीक है साहब। और हमने अपनी नेतागिरी की बात करते, अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ के मैं प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हमने अपनी आजादी को, हमने अपनी आजादी को एक नया मोड़ दे डाला है। चिड़िया के पंख कतर डाले हैं और कौओं को पाला है। आजादी मायूस हुई और चौराहे पर पड़ी हुई है, उसके बेटों की नजरें बस कुर्सी पर गड़ी हुई है। कैसी सत्ता, कैसे नेता, इतने ज्यादा ये सदाचारी है। जिस धरती माँ ने जन्म दिया, ये उसके ही व्यापारी है। और अंतिम 4 पंक्तियां बहुत है अंदर, 4-6 घंटे पढ़वा उतना है, पूरी 50 साल की साधना है। अंतिम पंक्ति आप सबसे पहले मेरे छोटे स्वागत क्षमा मांगते हुए, आप सबसे माफी मांगते हुए, कहीं किसी टिप्पणी ने किसी का मन दुखाया हो, लेकिन मुझे दुखाया वो तो बाहर आएगी और वो आपके सामने निकली। बाकी सब मेरे भाई नहीं है ना। इन सबका समर्थन करते हुए, इनकी साधना को प्रणाम करते हुए, मैं अंतिम 4 पंक्तियां, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं सपना आऊंगा और तुमको नागवार आना है, ठीक है। बहुत अच्छे आदमी, भगवान इनको आदमी बनाए रखे। आइए अंतिम 4 पंक्तियां। लोकतंत्र के 50-70 साल के लोगों को 4 पंक्ति देता हूँ। सब पढ़ना था, बहुत कुछ कहना था, मेरे राजकुमार ने भी बहुत कह दिया। और शेष है हमारे आदरणीय अग्रज, उनकी रचनाओं से हम इस कवि सम्मेलन का शिखर रखेंगे, आनंद लेंगे। अंतिम 4 पंक्तियां देश के 70 वर्ष की राजनीति पर देता हूँ। सबसे कहता हूँ कि चरित्रहीन नेताओं में, चौथी पंक्ति पर सब ताली, साहब आपकी ताली चाहूंगा मैं। पीछे पीले कुर्ते वाले मेरे दे, मैं भी बुजुर्ग हूँ, लेकिन 2-4 ही बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आपने सबकी कविताओं को सराहा और आपने सबसे ज्यादा मजा इस आदमी पे लिया है। ये इधर बार-बार यूं कर रहा था ना, आप हंस रहे थे, आपने मेरे को, रवि को तो यूं साफ कर दिया। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और ये यूं करे जब तक बासाब आनंद ले रहे थे, तो मुझे लग रहा था बासाब का आशीर्वाद तो हमको भी ले, छतरपुर के बुजुर्ग का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। सुनिए साहब, अंतिम पंक्तियां, स्वागत है। सुन बेटा कि चरित्रहीन ने